अगर तुमने अपनी मर्जी से ये फैसला किया कि जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, तो तुम्हें जीने का ही कोई हक नहीं। पाकिस्तान में ना स्टेट लॉ की रिट कायम है और ना ही शरिया लॉ की चलती है, तो फिर ये ट्राइबल सिस्टम इंसाफ की धज्जियां उड़ाएगा ही। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2022 में इज्जत के नाम पर मौत के घाट उतरने वाले मर्दों की तादाद 197 थी। 2023 में यही तादाद 176 होती है और 2024 में 185 मेल मेंबर्स मारे जाते हैं, जबकि 2022 में इज्जत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़कियों की तादाद 323 थी और 2023 में यही नंबर्स 314 होते हैं और 2024 में 346 लड़कियों को इज्जत के नाम पर मार दिया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए, 2023 में 490 और 2022 में 590 लोग जिंदगी गंवा देते हैं और ये सारे के सारे कत्ल वो हैं जो उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स ने किए हैं। 2024 की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां औरत को इसलिए भी टारगेट किया गया कि उसने अरेंज मैरिज से इनकार किया और अपनी पसंद का इजहार किया, या किसी शादीशुदा लड़की ने गालम गलोच वाले पार्टनर से अलहदगी या डाइवोर्स चाहिए तो भी उसको टारगेट किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो अगर लड़की के बारे में फैक्ट नहीं भी मिले, बस थोड़ा सा शक भी हो गया, तो भी बात वायलेंस तक पहुंच जाती है। जब लड़की शादी के बाद पेरेंट्स के घर से चली जाती है तो पेरेंट्स फील करते हैं जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। अगर वालिदैन शादी के बाद भी उसी मोहब्बत से लड़की को दोनों बाजू खोलकर एक्सेप्ट करें, तो लड़की किसी भी जालिम गालम गलोच करने वाले पार्टनर और 2 नंबर शोहर के सामने सरेंडर कभी नहीं करेगी। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर बच्ची की रुखसती के बाद यही फीलिंग्स होती हैं कि अब तुम्हारी लाश ही वापस आनी चाहिए, उसके सिवा वापस घर नहीं आ सकती तू। यानी शोहर जितना मर्जी बड़ा बदकार हो, जालिम हो, तुमने हर हाल में उसकी इताअत करनी है। बलोचिस्तान में बानो सतकजई हो या इस्लामाबाद में सना यूसुफ, इनके कत्ल के पीछे कौन सी टॉक्सिक मेंटालिटी छुपी हुई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात है 4 जून 2025 की। ईद उल अजहा से 3 दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस बलोचिस्तान के कैपिटल क्वेटा के बिल्कुल आउटसाइड पर अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एरिया डेगरी मौजूद है, जो कि सारा डेजर्ट एरिया है। वहां पर दिन की रोशनी में सतकजई कबीला से ताल्लुक रखने वाले मियाँ और बीवी, जिनका नाम बानो सतकजई और एहसानुल्लाह हैं, उनको सतकजई कबीला की तरफ से रोका जाता है। वो मियाँ और बीवी किसी लोकल गाड़ी में जा रहे थे, उनको रोका जाता है और बाहर निकाला जाता है। उस बीवी को अपना भाई नजर आता है, जिसके बाद उसे मालूम हो गया था कि थोड़ी देर में मुझे मार दिया जाएगा। वो लड़की बड़ी बहादुरी से हाथ में कुरान लिए हुए उनको बराहवी जुबान में कहती है, मेरे साथ 7 कदम चलो फिर मुझे गोली मार देना। उनमें से एक लड़का उसको फॉलो करता है और कुछ कदम चलने के बाद वो लड़की उसको कहती है, तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, उसके अलावा कुछ करने की इजाजत नहीं है। उसके बाद बानो सतकजई पर 7 गोलियां चलाई जाती हैं और उसके शोहर को 9 गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती हैं, उनमें से लोकल पुलिस ऑफिसर नवीद अख्तर बताते हैं कि एक कबायली वडेरा जिसका नाम सरदार सतकजई है, उसके हुक्म पर इन दोनों को मारा गया है, क्योंकि लड़की के भाई ने शिकायत लगाई थी
कि उस लड़की ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2024 में 405 इज्जत के नाम पर कत्ल हुए हैं, जो कि असली नंबर इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज अपना केस ही रिपोर्ट नहीं करवाती। इसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से यह पैगाम आता है कि हमने 13 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि 9 मुलजिमान की तलाश जारी है। इसी तरह 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में सना यूसुफ, जो कि एक इंस्टाग्राम और टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर थी, उसके घर में घुसकर उसको गोलियां मारी जाती हैं। सना यूसुफ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसके इंस्टाग्राम पर 500,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उमर हयात एक 22 साल का लड़का उसको काफी देर से इंस्टा पर फॉलो कर रहा था। थोड़ा सा उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। उमर हयात अपने वालिद की चौथी शादी में से सबसे छोटा बेटा था। वो ना तो स्टडी करता था और ना ही कोई काम वगैरह करता था, बस सारा दिन आवारा घूमता था। और उसके वालिद ने जब एक प्लॉट सेल किया तो उसने उन पैसों से आईफोन लिया और फिर रेंट पर गाड़ियां लेकर इंस्टा पर लड़कियों को इनवाइट करता और कोलैब वीडियो बनाने के लिए उन्हें ऑफर्स भेजता। फैसलाबाद में जड़ावाला में रहने वाला उमर हयात अपने आप को प्रॉपर्टी टाइकून दिखाना चाहता था। वो वहां जाकर टिकटॉक वीडियोस बनाता था जहां पीछे बंगलास और गाड़ियां खड़ी होती थी और वो उन सब को अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया झूठ पर मबनी थी। जब उसकी नजर सना की प्रोफाइल पर पड़ती है तो उसको पता चल गया था सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तो उसने ब्रांड डील्स के नाम पर सना से बात करनी शुरू की। एक इन्फ्लुएंसर के लिए ब्रांड डील्स आना एक नॉर्मल सी बात थी, तो सना ने उसको बिल्कुल एज यूजुअल ही लिया और उसको रिप्लाई किया और थोड़ी सी कर्टसी के लिए उससे बात भी की। लेकिन उमर हयात को लगने लगा जिस तरह बाकी लड़कियां उससे मिलने आ जाती हैं, इसी तरह सना यूसुफ भी उससे मिलने आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ से स्टोरी में नया ट्विस्ट पैदा होता है जब सना यूसुफ उससे मिलने से इनकार कर देती है। अब इनकार के बाद उसकी ईगो हर्ट होती है और सना से मिलने की ऑब्सेशन उसके अंदर और बढ़ गई थी और वो अपने दोस्तों को भी बताता था कि मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रही। वो दिन में कई बार सना को इंस्टा पर मैसेज करता और ऑडियो कॉल्स करता, लेकिन सना उसका जवाब नहीं दे रही थी। आखिर उमर हयात अपना ये पागलपन इस तरह निकालता है कि 29 मई 2025 को सना यूसुफ की बर्थडे होती है और उमर हयात गांव से एक लैंड क्रूजर किराए पर लेता है और सना यूसुफ के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। सना यूसुफ जब उमर हयात को अपने घर के सामने देखती है तो शॉक हो जाती है और उससे गिफ्ट लेने तो दूर की बात, वो उससे मिलने से भी इनकार कर देती है। वो उमर हयात को इसी तरह वापस लौट जाने को कहती है। दोस्तों, यही वो टाइम था जब उमर हयात की टॉक्सिक मेल ईगो हर्ट होती है और वो उससे बदला लेने की ठानता है। और असली आग तो उसके अंदर उस वक्त लगती है जब सना यूसुफ के अकाउंट पर यह वीडियो वायरल होती है जहां वो अपनी दोस्तों के साथ बर्थडे एंजॉय कर रही होती है। वो कहता है, मैं इतनी दूर से इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आया और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे जलील करके वापस जाने को कहा, लेकिन यहाँ पर यह बर्थडे एंजॉय कर रही है। बस यही वो टाइम था जब उमर हयात उससे बदला लेने की ठान लेता है और 2 मई को पिस्टल लेकर फैसलाबाद से 300 किलोमीटर का फासला तय करके सना यूसुफ को मारने के लिए चला जाता है। वो सना के घर के पास झाड़ियों में छुप जाता है और मौके की तलाश करता है। मार्केट घर के करीब ही थी, इसकी वजह से वालिदा उनके घर से निकलती हैं और मार्केट जाती हैं और दरवाज़ा भी खुला छोड़ देती हैं। तो वो मौका पाकर घर में दाखिल होता है जिस वक्त सना की सिर्फ फूफी उनके घर होती है और वो उनसे पूछता है कि सना कहाँ पर है। तो वो समझती हैं कि शायद ये सना का ही कोई जानने वाला है और उसको बता देती हैं कि सना ऊपर है। जब वो ऊपर जाकर सना को देखता है
तो कई गोलियां उसके सीने में उतार देता है। दोस्तों, ये इंसेल कल्चर सिर्फ इसी साल में नहीं बल्कि हर साल में दोहराया जाता है और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के कई सारे इलाके इसकी जद में आ चुके हैं। अब इस सारे इंसेल कल्चर का सल्यूशन क्या है? हमें सबसे पहले रूल एंड लॉ को वैल्यू देनी होगी और हमारी कोर्ट्स और जो इंसाफ फराहम करने वाले अदारे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में इंसाफ का सिस्टम दुनिया में पहले ही बहुत नीचे गिर चुका है। अगर लोगों को इंसाफ के अदारों पर भरोसा ना रहा तो इसी तरह के वाकयात कभी भी नहीं रुक सकते। और दूसरे नंबर पर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, खास तौर पर वो इलाके जहां पर इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है, जाहलियत बहुत ज्यादा है और लिटरेसी रेट कम है। वहां पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा इकदाम लिया जाए कि वहां के लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना। और ख़ास तौर पर जो उलमा कराम हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं उनको वहां पर ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ऑनर किलिंग इस्लाम में हराम है। और सोशल मीडिया पर भी यह बाकायदा कैंपेन चलनी चाहिए कि उलमा कराम फतवा दें कि ऑनर किलिंग इस्लाम में किसी सूरत जायज़ नहीं है। और इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं और वडेरे हैं जिनका घरों पर हुक्म चलता है, कबीलों पर हुक्म चलता है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी इंसान पर उनका कोई हक नहीं है। खुतबा हज्जतुल वदा में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी इंसान का दूसरे इंसान पर कोई हक नहीं है। और कुरान में भी कहीं पर यह नहीं आया कि तुमने वालिदैन की हर सूरत में इताअत करनी है। हुस्न सलूक का हुक्म आया है, लेकिन इताअत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की फर्ज है। ये जो वालिदैन इस्लाम का सहारा लेकर औलाद पर जुल्म करते हैं, अपने इख्तियार के अंडर आने वाले जो घर वाले हैं, जो बच्चे हैं, उन पर जुल्म करते हैं, वो इस्लाम का सहारा लेना छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम में उनको ऐसी कोई भी इजाजत नहीं है। तो ये थी हमारे इस इंसेल कल्चर की डार्क रियलिटी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।